वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का मेरा प्रणाम है। मेरा हिंदी में बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे तो थोड़ा क्षमा कीजिए। 2 दिन पहले हम चेन्नई में थे और राधेश्याम राधेश्याम प्रभु जी भी थे वहाँ चेन्नई में। कुछ ब्रह्मचारी संघा प्रोग्राम है। सबको परशुराम क्षेत्र में स्वागत है। ये तिरुवनंतपुरम बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। तो जो कथा मैं बता रहा हूँ वो सब श्री वैष्णव आचार्य लोग ने इस जगह के बारे में जो लिखा है, तो उनके अनुसार वैकुंठ में ये जो वैकुंठ कमल का रूप में है और उसमें 8 पेटल्स 8 पेटल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेटल में भगवान भक्त को आशीर्वाद देता है। वो श्रीरंगम तुलसी रंगनाथ जी मंदिर। दूसरा पेटल में भगवान भक्त का प्रार्थना भक्त का पूजा करते हैं, वो रामेश्वरम है। एक और पेटल है अनंतपुरम। ये त्रिवेंद्रम का पुराना नाम है पुराणों में श्यानंदूरपुरा शयनम, जो भगवान रेस्ट करते हैं इसको कहते हैं। तो इस पेटल में और इस लोक में इस प्लैनेट में वैकुंठ में भगवान हमेशा रेस्ट करते हैं, ऑल द टाइम स्लीपिंग। आपको रेस्ट करना है तो आ जाइए। भगवान भी सोते हैं, आप भी सो सकते हैं, रेस्ट करते हैं भगवान। और किताबों में बताया है ये पुरुष, ये मैन पुरुष का बॉडी लैंग्वेज है 70 स्टाइल। हम सब 70 अलग अलग स्टाइल में गाते हैं, वॉकिंग करते हैं, सोते हैं, अलग अलग स्टाइल। और माता जी लोग 300 स्टाइल में करते हैं और भगवान 4000 स्टाइल में करते हैं। वेरी स्टाइलिश पर्सन भगवान। तो यहाँ भी बहुत स्टाइल भगवान सोते हैं। एक हाथ में कमल है और दूसरा चक्र है और गदा पैर में ऐसा मॉकेट और एट द फीट। वेरी स्टाइलिश अनंत पद्मनाभ जी, वेरी स्टाइलिश। इसमें एक महात्म्य है। ये भगवान का जो मूर्ति ये पत्थर से नहीं बनाया। 12,000 शालग्राम्स kept together, 12,000 शालग्राम एक साथ ऐसे kept together। एक पत्थर नहीं। देखने में तो एक पत्थर जैसा दिखता है, फिर भी एक पत्थर नहीं है। इसलिए भगवान को अभिषेक वगैरह नहीं है। ये सब एक आयुर्वेदिक पेस्ट बनाकर उसे ऐसे जुड़ा है। सभी 12,000 शालिग्राम्स के एक पत्थर नहीं, वेरी स्पेशल। और ये भगवान भी स्वयंभू है। भगवान का महात्म्य we have already discussed प्रभु। अच्छा ऑलरेडी। और ये यहाँ का भी आदिकेशव और जनार्दन। ये 3 मंदिर हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया है। एक पद्मनाभ जी, दूसरा जो आदिकेशव मंदिर आप गए सवेरे, वहाँ आप चैतन्य महाप्रभु का लोटस फीट भी देखा है।
तो जो चैतन्य महाप्रभु का लोटस फीट जो जगह पे है वो नरसिंहदेव का मंदिर है, अलग है। तो नरसिंहदेव तो पहला मेन मंदिर का अंदर थे, कुछ सेवा में इधर उधर थोड़ा गड़बड़ हो गया तो नरसिंहदेव पूरा मंदिर को जला दिया। इसलिए उस टाइम जो संत थे वो नरसिंहदेव को थोड़ा अलग कर दिया मेन मंदिर से, छोटा मंदिर। तो वहाँ मंदिर का लोग इस्कॉन के लिए वो जमीन दिया चैतन्य महाप्रभु का लोटस फीट रखने के लिए। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको स्ट्रीम भी मिलेगा, नदी का एक ब्रांच भी आप देख सकते हैं। नदी का नाम है पापनाशी। तो तीसरा मंदिर चैतन्य महाप्रभु गए थे वो जनार्दन जी का मंदिर, तो आप दोपहर जाएंगे जनार्दन जी का मंदिर समुद्र का किनारे पे है। सत्य युग का पहले ब्रह्मा जी और नारद जी का बातचीत चल रहा है और ब्रह्मा जी ने पूछा आप हमको एक ऐसा अच्छा जगह दिखाइए, वहां हमको बड़ा हवन करना है, यज्ञ करना है, लोक कल्याण फॉर बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड, सबका भलाई के लिए। तो नारद जी ऐसे आकाश मार्ग से ट्रैवल करते हैं। उसी टाइम नारद जी का जो अंगवस्त्र है वो नीचे गिरा। नारद जी का अंगवस्त्र का नाम है बरकला और नारद जी का वीणा का नाम है महती। सभी अलग अलग नाम है, वीणा है महती और अंगवस्त्र है बरकला। तो उसी समुद्र किनारे पे नारद जी का अंगवस्त्र गिरा और नारद जी वहां लैंडिंग किया और देखा इतना सुंदर जगह है, भगवान यहाँ विराजमान हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी को बुलाया और बहुत बड़ा हवन किया। हवन का भाग लाखों लाखों ब्राह्मण लोग को प्रसाद बांटा। उसका अंत में ब्रह्मा जी को एक स्मॉल ईगो, छोटा सा ईगो लग गया, मैं तो इतना बड़ा काम किया है, आई एम ग्रेट। सबको होता है, आपको भी है थोड़ा 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 ईगो, ऐसा पुरानों में थोड़ा टेस्ट भी दिया है, कैसा सेल्फ टेस्ट, कैसा पता कर सकते हैं हमको अगर ईगो है या नहीं। पहला टेस्ट है, जो व्यक्ति जो गलत करेगा वो कभी नहीं मानते, ईगो का पहला टेस्ट है। हम गलत करेंगे तो हम कभी उसको नहीं मानेंगे, ऐसे है। बहुत प्रसाद खाते हैं इस्कॉन में भी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर किचन कॉन्शियसनेस, बहुत प्रसाद खाते हैं और हम वेट भी डालते हैं, विल बिकम फैट। तो फिर क्या बोलेंगे, मेरा जो कुर्ता है ना वो छोटा बन गया। अभी गलत मेरा नहीं है, गलत किसका है, कुर्ता का। ये ईगो का फर्स्ट लेसन, कभी अपना गलत नहीं मानते। ये बुद्धा ने एक लेसन दिया स्टूडेंट्स के लिए, बुद्धा जी। एक दिन उसका एक शिष्य, he was walking, but ऐसे ऐसे करते थे ना, he was limping, he was not walking properly, he was थोड़ा limping। तो बुद्धा जी ने पूछा उनसे, अरे भैया क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, ये thorn pricked me, what do you say for thorn? काटा pricked me। तो बुद्धा जी ने बोला नहीं, इसका अर्थ ये है, the kata came running in search of you and pricked me। उसका अर्थ ऐसा नहीं है, you stabbed the kata, how do you say exactly in Hindi? आपने पैर अपना कांटे के ऊपर रखा, ऐसा नहीं है वो जब कांटा आपको ढूंढ कर आ गए। He never say I put my feet on कांटा। हम क्या बोलेंगे, कांटा मुझे लग गया। इसका अर्थ ये है, कांटा आपको ढूंढ कर आए और आपका पैर में लगा, ऐसा नहीं है ना, राइट। सो ये ईगो का पहला लेसन है,
हमारा गलत हम कभी नहीं मानते हैं, है ना। और दूसरा लेसन है वी एग्जैजरेट एवरीथिंग। एग्जैजरेट बहुत बड़ा करके। बड़ा करके सभी न्यूज को। देखो 10 मिनट ट्रैफिक में लगे, प्रभु जी क्यों इतना देर लगे आपको? मैं क्या बोलूं प्रभु, 1 घंटे में ट्रैफिक में था, असलियत में कितना टाइम? 10 मिनट्स। लाइफ में भी हम एक्सैजरेट करते हैं। जन्माष्टमी को 5,000 लोग आए, प्रभु जी कैसा था? बहुत भीड़ था प्रभु, 10-15 हजार लोग आए। थोड़ा मसाला डालते हैं, ये भी ईगो का सेकंड लेसन है। हमेशा थोड़ा वी इंक्रीज एक्सैजरेट करते। तो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा घमंड हो गया, अरे इतने बहुत ब्राह्मण को मैंने प्रसाद बांटा, हमारा जो ये हवन हुआ एकदम परफेक्ट, बेस्ट हवन, तो थोड़ा घमंड। तो भगवान ने सोचा इतना बड़ा सेवा किया है, ये छोटा सा घमंड ये सेवा का पूरा फल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी को कुछ सिखाना है, टीच करना है। तो भगवान एक ब्राह्मण बच्चे का रूप में आए, या स्मॉल बॉय, ब्राह्मण बॉय आए। तो बोला ब्रह्मा जी आप तो पूरा संसार को प्रसाद बांटा, मैं भूखा हूँ, मुझे भी कुछ दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बोला अरे हजारों लोगों को प्रसाद दिया, छोटा बच्चा है, बेटा बेटा। और आप देखा है साउथ इंडियन ब्राह्मण, मुझे पता नहीं महाराष्ट्र में नॉर्थ में कैसे हैं, वो जो भोग खाने का पहले वो थोड़ा पानी लेकर उसको प्यूरिफाई कर कर ब्रह्म को ऑफर करते हैं, देखा है। तो ये बेटा ये वो बच्चा भी क्या किया, ब्रह्मा जी ने सर्विंग किया, थोड़ा पानी हाथ में लिया और मंत्र जप के पूरा प्रसाद गायब हो गया। ब्रह्मा जी सर्विंग करते हैं और प्रसाद गायब होते हैं। और ब्रह्मा जी थोड़ा टाइम के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा ये बालक कौन है, ये तो नॉर्मल बालक नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन? तो भगवान ने बताया मैं जनार्दन, मीन्स जनार्दन माने मैं लोक का रक्षा करता हूं, मैं सबको प्रसाद देता हूं, मैं सबको अन्न देता हूं, है ना। तो आई एम द लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी ने सरेंडर किया। तो आचार्य लोग बताते हैं उस जनार्दन मंदिर में जाकर हमको क्या क्या प्रार्थना करना है, हमारा जो ईगो है उसको भगवान थोड़ा क्लियर करो। एक बार इस्कॉन में एक महाराज ने बताया आप ये वेइंग मशीन में खड़े हो जाइए, तो वेइंग मशीन दिखाएगा आपको 80 किलो, 60 किलो, 70 किलो, कभी कभी 90 किलो, राइट। तो महाराज ने बताया आपका असली वेट 500 ग्राम है, बाकी सब आपका हेड वेट है। Our real weight, what is it for head weight in English? वजन, weight is वजन, वजन, head weight. How do you say? घमंड का वजन है। घमंड। Your असली weight is 500 ग्राम, बाकी पूरा आपका हेड वेट है, घमंड है। क्योंकि हमारा तो मृत्यु होगा और उसके बाद हमको अग्नि में जलाएंगे, तो वापस कितना मिलते हैं? थोड़ा एक मटका का अंदर, बस उतना ही, राइट। तो ब्रह्मा जी का, इसलिए उस मंदिर में हमको जो प्रार्थना करना है, भगवान हमारा ईगो को क्लियर कर दो। तो आज भी वहां का मूर्ति ऐसे है, भगवान का मूर्ति एक हाथ ऐसे है और दूसरा हाथ पीछे, और इस हाथ में हमेशा हर दिन अभिषेक के बाद पुजारी लोग क्लीन करते हैं, वाइप करते हैं, बट फिर भी मिराकुलसली पानी आ जाता है। आज भी क्लियर करते हैं फिर भी पानी प्रकट हो जाता है, क्लियर करते हैं फिर भी पानी प्रकट हो जाता है। किसी को भी पता नहीं कहां से ये पानी आ रहा है। और एक पानी, ये जो जल है,
वो नीचे से मंदिर का सामने एक छोटा सा पॉन्ड है, कुआं जैसे छोटा सा पॉन्ड, वहां ये पानी आकर मिक्स होता और वहां से मंदिर का ऑपोजिट में बड़ा पॉन्ड है, तालाब है, उसमें जाते हैं पानी और वहां से ये पानी सीधा समुद्र में मिक्स होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किया समुद्र का नाम पापनाश, और महाप्रभु 3 दिन वहां स्नान किया, कीर्तन किया और डिक्लेयर किया जो भी ये समुद्र में स्नान करते हैं उसका पूरा पाप क्लियर हो जाए। तो महाप्रभु ने वहां वो समुद्र में घोषणा किया। सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस है। और राजा कुलशेखर आलवार महाराज, जो हमारे इस्कॉन आंदोलन में भी एक किताब है मुकुंदमाला स्तोत्र, आप सब उसका जो राइटर ऑथर है महाराज कुलशेखर, ये श्री वैष्णव में बहुत बड़ा आचार्य है। वो यहाँ का राजा है, महाराज कुलशेखर ये तिरुवनंतपुरम का राजा है। इतना बड़ा राम जी का भक्त। राजा कुलशेखर जी यहाँ का राजा थे, इतना बड़ा राम भक्त थे। वो कभी राज्य का व्यवहार में कुछ मन नहीं लगा रहे, पूरा टाइम रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं फुल टाइम। कभी भी हमको भी लोग कमेंट करते हैं ना, पूरा टाइम आप जपमाला लेकर घूम रहे हैं तो कैसा होगा। राजा भी ऐसे थे, फुल टाइम राम जी का कहानी, राम जी का कहानी में इतना सुंदर वो मर्ज हो जाते। एक सुंदर लीला है रामायण में जो चित्रकूट में हुआ। एक बार सीता माता ने राम जी का पैर मसाज कर दिया और अचानक उन्होंने, सीता जी ने क्या किया, माता जी वो इसे रिंग अंगूठी निकाल कर फेंक दिया। सीता माता जी अंगूठी को फेंक दिया तो राम जी ने पूछा, जानकी आप क्यों ऐसा करती है? तो सीता जी ने बोला, आपका पैर तो इतना सॉफ्ट है और मेरा अंगूठी में बहुत स्टोन्स भी है, और इसे जेम्स क्या बोलते हैं, स्टोन्स, मणि सब आपका पैर में लग जाए, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो राम जी ने स्माइल किया और बोला, झूठ मत बोलो, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। तो सीता माता ने सोचा, अभी मेरा शादी हुआ था, कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़ सुना है, शादी का पहले जब राम जी का पैर एक पत्थर का ऊपर लगाया और एक लड़की औरत उसे निकल कर आ गई पत्थर से, Who's that? Who came out of that stone? अहल्या पत्थर से निकल कर, मेरा अंगूठी में तो 9-10 स्टोन्स है, अभी इतना लेडीज आ जाएगा तो मैं क्या करूं। तो सीता माता उसको देख दिया। तो रामायण तो इतना सुंदर है। ये राजा कुलशेखर पूरा टाइम रामायण का चर्चा करते हैं और राज्य का बारे में कुछ भी नहीं सोचते और इतना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुनते हैं। कभी कभी उसको लगता है मुझे श्रीरंगम रंगनाथ जी का दर्शन लेना है, नहीं तो तिरुपति बालाजी जी का, सब साउथ इंडिया में ना, उसका भगवान का दर्शन लेना है, नहीं तो किसी और का। इसलिए क्या करेंगे, सवेरे सब पैक कर बोलेगा मंत्री लोग से, अच्छा मैं जा रहा हूँ श्री रंगनाथ जी का दर्शन पे जा रहा हूँ। तो महाराज आप कब आएंगे वापस? अरे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, आएंगे। तो ऐसा महीने डिसअपियर हो जाते हैं राजा। तो मंत्री लोग को इतना बुरा लगा, हमारा राजा तो राज्य का देखभाल नहीं करते। इसलिए मंत्री लोग ने एक आइडिया किया, जब भी राजा रंगनाथ जी का दर्शन पे जा रहे हैं, इमीडिएटली तुरंत कुछ वैष्णव लोग को रंगनाथ जी मंदिर से अरेंज करते हैं।
तो राजा निकलेगा, उसी टाइम रंगनाथ जी मंदिर से 2-4 वैष्णव लोग आएंगे, तो राजा को बहुत खुश हो जाएगा। अरे भगवान का दर्शन करने से भी बेहतर टॉप मोस्ट क्या है, वो वैष्णव वहां से आए, उसको सेवा करना है। तो राजा क्या करेंगे, प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। तो मंत्री लोग सोचे ये अच्छा आइडिया है, जब भी तिरुपति को निकलेंगे 4 ब्राह्मण वहां से लेकर आ जाएंगे हम, राइट। तो ऐसा क्या हुआ, 2-3 साल में पूरा महल में वैष्णव लोग भर गए। उस होली प्लेस से 4 वैष्णव, यहां से 2, तो पूरा पैलेस में कौन था, सिर्फ वैष्णव लोग, वैष्णव एवरीवेयर वैष्णव, नोबडी एल्स। अभी मंत्री लोग को नया प्रॉब्लम शुरू हो गया, ये सुबह से रात तक ये वैष्णव लोग का संग लेते हैं और उन्हीं के साथ नाइट विश्राम भी करते हैं। तो राजा ने पूछा अरे अभी क्या करेंगे, और रामायण में इतना इमर्स हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने रामायण पढ़ा किया, उसका अध्याय था जिसे जनस्थान में वॉर, you know that Ramayan had Karathushana war, या जनस्थान पे, और 13-14,000 सोल्जर्स, 14,000, और राम जी अकेले युद्ध करते थे। और लक्ष्मण ने बोला प्रभु मैं युद्ध करूंगा, नहीं, यू स्टे विद मदर सीता का साथ आप स्टे कीजिए। अकेला युद्ध करते थे राम जी। पास कुलशेखर महाराजा ने बुलाया सेनाधिपति कमांडर को, चलो पूरा आदमी हम जाएंगे जनस्थान। मेरा प्रभु तो अकेला लड़ रहे हैं, और ये नालायक लक्ष्मण ने क्या किया, कुछ मदद नहीं किया। मैं जा रहा हूं अभी जनस्थान, पूरा आर्मी को तैयार करो, राइट। और सेनाधिपति को कुछ पता है अरे हम क्या करेंगे, राजा तो बहुत गुस्से में है, राइट। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। ये तो रामायण है, बट राजा इतना इमर्स हो गया, पूरा आदमी लेकर यहां से निकला। तो मंत्री लोग ने सोचा अरे अब क्या करेंगे, तो उन्होंने 2 सोल्जर्स को बोला, बहुत स्विफ्ट, वो घोड़ा पे चलते हैं, वो बहुत तेज होते हैं, उनसे कुछ आइडिया बताया। तो उन्होंने क्या किया, 2 सोल्जर्स ये राजा का सैन्य का आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, और थोड़ा देर के बाद वो रिटर्न आए, ऐसा वापस आए। तो राजा ने पूछा अरे आप दोनों कहां से आए, तो दोनों ने बताया राजा जी हम जनस्थान से आ रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, राम जी अकेले पूरा योद्धा उसको सब मार दिया और विजयी बन गए, जय राम जी के। वो वापस आ गए, राजा बहुत खुश हो गए, वापस आ गए। ये नया प्रॉब्लम है, रामायण पढ़ेंगे निकल जाएंगे आर्मी के साथ राजा। तो एक दिन ऐसा पढ़ाई हुआ, अभी तो रावण ने सीता माता का अपहरण किया, राजा ने बोला अभी लंका जाएंगे, तैयार करो पूरा आर्मी, सभी सोल्जर्स, एवरीबॉडी, अभी तो हम लंका जाएंगे। और मंत्री लोग को पता अभी क्या करेंगे, तो राजा पूरा आर्मी के साथ यहाँ से समुद्र पे स्टार्टेड वॉकिंग, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका, आप रामेश्वरम में और आप धनुषकोडी भी गए, बस 24 to 40 किलोमीटर देख भी सकते हैं आप लंका, वहां से वो टेलीस्कोप जैसा रखा है धनुषकोडी पे, आप देख सकते हैं लंका। और 1960s में ये ट्रैक भी था, वो एक ट्रैक भी था, ट्रेन का कनेक्शन था हमारा रामेश्वरम से, देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड कच्चत्ती आइलैंड, और वहां से जाफना, ट्रेन कनेक्शन भी था 50-60s में। इतना बड़ा तूफान आया, वो पूरा ट्रेन को स्वैलो कर गायब हो गया। आप देखे हैं वो धनुषकोडी जाने का रास्ते पे टूटा हुआ स्कूल, टूटा हुआ चर्चेस, ऑल इन 1960, 15,000 पीपल डाइड। तो उसी टाइम सब का ब्रोकन। तो राजा निकले समुद्र पे, जाएंगे अभी लंका, और मंत्री लोग को पता नहीं अब क्या करेंगे। वो दोनों, वो घोड़ा का वो सोल्जर्स है ना,
उनको बुलाया, कुछ करो। उन्होंने बताया हम समुद्र में क्या करेंगे, हमारा घोड़ा तो समुद्र पे नहीं जाएगा, आप क्या करेंगे। तो राजा जा रहे, मैं अभी सीता माता का रक्षा करना है, ऐसा राम जी सीता जी का नाम सब लेकर राजा चल रहे हैं, और पूरा इनोसेंट सोल्जर भी पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या करेंगे। धीरे धीरे पानी पैर तक आया और हिप तक आया और चेस्ट तक आ गया, और राजा आगे जा रहे हैं, जय श्री राम जी, वो जा रहे हैं आगे आगे, पानी तो ऊपर ऊपर ऐसा है, विद इन मोमेंट वाटर विल गो अबव हिज हेड। तो पता नहीं क्या करेंगे। सडनली राम जी, लक्ष्मण, हनुमान और सीता माता प्रकट हुआ, समुद्र में प्रकट हुआ, बोला कुलशेखर आई एम सेफ, मैं सीता माता को बचा लिया, तुम हैप्पीली वापस जाओ। बिकॉज ऑफ कुलशेखर सभी हजारों सोल्जर्स को भी दर्शन मिला है। तो कुलशेखर राजा का भक्ति सबको दर्शन, ऐसे थे ये राजा। मंत्री लोगों को पता नहीं अभी कैसा मैनेज करेंगे, तो मंत्री लोग ने एक ट्रिक प्लान किया है। क्या है वो प्लान? हमेशा राम जी का दर्शन करते थे राजा, और राम जी का गले में तो एक ब्यूटीफुल कॉस्टली नेकलेस कुछ था, उसको मंत्री लोग ने चोरी किया। अगला दिन राजा ने दर्शन के लिए गए और पूछा, अरे माला कहाँ है? तो मंत्री लोग, हमको क्या पता, कोई चोरी करे, somebody would have stolen। अरे कौन चोरी करेगा यहाँ, कौन करेगा, देखो इतना वैष्णव लोग है ना, इसमें किसी ने कर। तो राजा को बहुत दुख हुआ, अरे ये मंत्री लोग वैष्णव को ब्लेम करते हैं। तो राजा ने अचानक क्या किया, बुलाया सर्वेंट को, बोला ब्रिंग मी अ मड पॉट, मटकी विथ स्मॉल नेक, तो स्मॉल नेक, और एक बहुत पॉइजनस स्नेक को लेकर आया और पॉट में डाला। वैष्णव लोग कभी गलत नहीं करेंगे, अगर उसमें ये गलत किया हो तो फिर भी उसको कुछ कारण होगा। आई विल टेक दैट पनिशमेंट। वैष्णव लोगों को कोई शिक्षा नहीं मिलना है, मैं वो शिक्षा दूंगा, ऐसा बोलकर हाथ डाला उस मटकी का अंदर। मंत्री लोग तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया, वो सब राजा जी माफ कीजिए, हमने वो चोरी किया, हमने सोचा आपको उनका ऊपर गुस्सा आ जाएगा और सबको आप यू विल थ्रो देम ऑल, तो माफ कीजिए। तो राजा ने पूछा, आपका टेंशन प्रॉब्लम क्या है? तो मंत्री लोगों ने बोला, आप सभी टाइप रामायण पढ़ रहे हैं, हमारा किंगडम, हमारा ये राज्य का सेवा कौन करेंगे, कौन देखभाल करेंगे? तो कुलशेखर राजा ने एक सुंदर श्लोक बताया, लोकस्य व्यसनापनोधन करो दासस्य किम न क्षमः। मेरा जो प्रभु है वो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स को मैनेज करते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं, मेरा ये छोटा सा किंगडम वो मैनेज नहीं करेंगे, सब करेंगे। उसी दिन मंत्री का हाथ में राज्य दे दिया और राजा संन्यास लेकर निकल गए यहाँ से। तो ऐसा था कुलशेखर राजा, उन्होंने ये पद्मनाभ जी मंदिर का मेन प्रकार सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया। तो ये सब लीला इसी एरिया पे हुआ है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। और प्रभु जी को भी स्पेशल प्रणाम, मैं सारे भक्त को लेकर आए, बार बार आइए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा, बनाना स्टोर। जो केला होता है केरल पे वो बहुत बड़ा होता है। नॉर्मल केला आप तो सिर्फ मे बी ग्रीन एंड येलो केला देखा है, केरला में यू गेट रेड, पिंक, येलो, ऑल कलर्स में मिलते हैं। और जो बड़ा केला है उसको नेत्र पழம் बोलते हैं। नेत्र माने पता है, नेत्र, उसको नेत्र।
यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर आगे एक वामन जी का मंदिर है। उस मंदिर उस जगह का नाम है एर्नाकुलम, मिडिल ऑफ केरला, कोच्चि एर्नाकुलम। वहाँ एक वामन जी का मंदिर है और इतना पॉवर्टी दारिद्र्य है मंदिर। वहाँ कोई दक्षिणा नहीं देते हैं, डोनेशन नहीं है, तो इसलिए मंदिर का देखभाल तो बहुत मुश्किल हो गया। और पुजारी तो सोच रहे कैसा मैं मेंटेन करूं भगवान को फूल लेने के लिए पैसा नहीं है, फल लेने के लिए कुछ भोग चढ़ाने कुछ पैसा नहीं है। तो इसलिए पुजारी ने क्या किया, मंदिर का सामने छोटा सा गार्डन बनाया, 2-3 केला का प्लांटेन लगा दिया और फूल का पेड़ सब लगा दिया और हर दिन पानी सब मेंटेन करते हैं। और एक दिन एक प्लांटेन में ही गॉट वन बंच ऑफ केला का पूरा बंच, इतना खुश हो गया। मैं कल उसको भगवान को आई विल भोग लगा दूंगा। सब प्लान किया, हर दिन ये पुजारी जाकर उसको प्रश्न कर देते हैं वेदर इट इज राइपन और नॉट, पक्का हो गया कच्चा है, हर दिन टेस्ट करते हैं। तो ठीक है, अभी रेडी है, मैं कल भगवान को ऑफर करूंगा। और जाकर सोया और रात में क्या हुआ, कुछ चोर आकर उसको काट कर ले गए। ये केरल में उसी टाइम पे वो चोरी ऐसे करते हैं, केला का चोरी और जैक फ्रूट का चोरी और टेंडर कोकोनट, ये सब चोरी करते हैं। आजकल तो ATM डिजिटल हो गए, चोर भी। तो किसी चोर ने लेकर भाग गए और सवेरे पुजारी ने जाकर देखा बहुत दूर। मैं सिर्फ क्या भगवान को चढ़ाने के लिए ऐसा रखा बहुत। तो भगवान के सामने बैठकर पुजारी ने मन से मेडिटेशन में ऑफर किया है, भगवान मैं आपको इतना बड़ा भोग लगाता हूँ, बड़ा प्लेट है, क्योंकि मेडिटेशन को कोई पैसा नहीं है ना, तो प्लेट का साइज भी थोड़ा बड़ा बनाया। अच्छा, चावल बहुत बड़ा, बहुत बिग माउंटेन, सब्जी 2-3 नहीं 12-13 सब्जी है, स्वीट। मेडिटेशन तो कोई चार्ज नहीं है ना, इतना मेडिटेट किया और केला का टाइम आ गया। तो पुजारी ने ध्यान किया मेडिटेशन में, केला क्यों छोटा बनाऊं, बट उसको भी बड़ा केला को लंबा दिया मेडिटेशन में, और केला 1 फुट का केला था, थोड़ा बड़ा कर दिया। और इतना भगवान का ऊपर प्रेम भक्ति ध्यान सब किया। और उसके पूजा के बाद वो ब्राह्मण ने आंखें खुला, जो कुछ वो मन में ध्यान में ऑफर किया सब ऐसे ही बड़ा बड़ा केला सब। फ्रॉम दैट टाइम उस पेड़ में जो मेडिटेशन करते उसी साइज में केला निकलते थे, ही वाज गेटिंग बिगर बनाना। और उसके बाद पूरा केरला में वो सब एवरीबडी स्टार्टेड। सो वो बनाना का नाम है नेंद्रपळम, नेंद्रा, which came from the root word नेत्रा। नेत्रा माने तो भगवान को मन से वो भोग लगाया और बनाना भी बड़ा हो गया। तो ये सब हुआ, बहुत लीला ऐसा लीला सब। यहाँ एक मंदिर है केरला में, गुरुवायूर, सुना है आप? आपका फोन में गूगल इमेजेस ओपन कीजिए और टाइप कोकोनट विथ हॉर्न्स। कभी देखा है नारियल विथ व्हाट इज इट फॉर हॉर्न? शिका, श्रिंक with horns. Have you ever seen a coconut with नारियल with horns? ये यहाँ गुरुवायूर केरला में ये लीला भी हुआ है। तो ये किसान लोग जब भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग, उसका किसान एक ही दिन पहला जो हार्वेस्ट होते हैं वो लेकर भगवान को ऑफरिंग करते हैं। ये दिन ये किसान एक बैग पूरा सैक पूरा ये नारियल भरकर मंदिर लेकर जाते हैं। This is a real story, happened in 1950s, 55, 45 उस समय में। तो चोर आ गए रास्ते पे,
बोला अरे क्या है बैग में, क्या है? तो उन्होंने बोला ये नारियल है, भगवान के लिए मैं लेकर जा रहा हूँ, हमें दे दो। तो किसान ने बोला नहीं, ये जो पहला नारियल है मेरा खेती में, मैं भगवान को ही ऑफर करूंगा। तो ये सब चाकू लकड़ी सब लेकर उसको डराया। तो बोला नहीं। तो द थीफ, लीडर ऑफ द थीफ, उन्होंने पूछा अरे तेरा नारियल क्या स्पेशल है? डज योर नारियल हैव हॉर्न्स? क्या स्पेशल है? और हाथ से खींचा और फेंका। अचानक हर नारियल पे क्या था? भागे सभी थी। तो आज भी आप एक गुरुवायूर मंदिर जाइए, वहाँ शोकेस में रखा है ये नारियल। बहुत पुराना नारियल है, थोड़ा ड्राई हो गया, फिर भी है। ये लीला का बॉडी से प्रूफ वहाँ आज भी है नारियल विद हॉर्न्स। वेरी स्पेशल भगवान। इसलिए हम बोलते हैं प्रतिमा नहीं तू साक्षात ब्रजेंद्र। प्रतिमा पत्थर नहीं। तो आप तो ऐसा आपका टाइम निकाल कर ऐसा पिलग्रिमेज जाएं, वेरी गुड। We will also pray to Krishna Balaram that Krishna blesses you all. Prabhupada ji blesses, Vaishnava Lord blesses. Thank you. और कोई प्रश्न है? हाँ। Ego. Yes, there are many reasons. One is we don't accept our mistake. Second one, we keep exaggerating. There are many things. Third, we find fault. We never find fault with ourselves. हमारा लाइफ में हम एडवोकेट हैं, लॉयर, वकील, लॉयर है। दूसरा का लाइफ में हम जज हैं। हाँ वो प्रभु सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। दूसरा का लाइफ में हम जज है, हमारा लाइफ में हम एडवोकेट नहीं प्रभु जी मैंने ऐसा किया, उसका कारण है भगवान समझते हैं मेरा लाइफ। वी कीप गिविंग एक्सक्यूज। तो एक बार द्रोणाचार्य ने एक प्रश्न रखा है महाभारत में। वो सभी स्टूडेंट्स को बुलाया, पांडव लोग, कौरव लोग, सबको बुलाया और बोला आज का टेस्ट ये है, यू हैव टू फाइंड आउट द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। What is the worst thing in this world? सबसे बुरी चीज को ढूंढना है, फाइंड आउट। तो सवेरे से शाम तक पांडव लोग और कौरव लोग सब घूम रहे हैं, किसी को भी सही आंसर नहीं मिला। तो धर्मराज युधिष्ठिर भी पूरा दिन ऐसा घूमा और थिंकिंग द वर्स्ट थिंग, हाउ विल आई फाइंड आउट द बुरी चीज को कैसा मैं फाइंड करूं। और सो गए और सवेरे उठकर वो नेचर कॉल सब बातें, पासिंग यूरिन सब किया है और स्टूल पास किया है। सडनली युधिष्ठिर महाराज को एक आइडिया आया, अरे ये गोबर है गाय का, वो भी हम यूज करते हैं, हाथी का वेस्ट यूज करते हैं, कभी कभी जानवर का वेस्ट भी हम स्टूल भी मल यूज करते हैं, बट मनुष्य का जो मल है यूजलेस, कोई यूज नहीं करते हैं। तो पूरा प्लैनेट में द मोस्ट यूजलेस थिंग इज क्या है? ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन स्टूल। तो युधिष्ठिर जी ने सोचा मुझे आंसर मिल गया, तो वो मल बात किया है। द स्टूल स्टार्टेड टॉकिंग, हेलो माय डियर युधिष्ठिर, yesterday I was a beautiful flower, फल था, सब्जी था, फूल था, इतना सुंदर। द मोमेंट आई एंटर्ड योर स्टोमक आई बिकेम लाइक दिस। यू गॉट दैट? यस। जब मैं आपका जो एंटर्ड योर स्टोमक, तभी मैं ऐसा बन गया। तो युधिष्ठिर जी को आंसर मिला, पृथ्वी में पूरा होल थिंग, हु इज द बेस्ट पर्सन? तो ऐसा, तो क्या होते हैं हम, we always find fault with others but not with ourselves। तो ऐसा बहुत लेसन है। थैंक यू। हाँ
वो है, सही है माता जी। फिर भी मेरा अंडरस्टैंडिंग में जब वो संन्यास लेते हैं वो पूरा पृथ्वी को हेल्प कर सकते हैं। पहला राजा थे तो उसका किंगडम को हेल्प किया है, मदद किया है। जब वो संन्यास लेते हैं पूरा मानव राशि को वो हेल्प कर सकते हैं। तो दैट सेवा इज हायर। ऐसे लाइक समटाइम्स आप हमारा फैमिली परिवार को सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, हम दोस्त को प्रचार करते हैं, बट वन पर्सन आउट ऑफ दिस बिकम्स ए ब्रह्मचारी, सन्यासी, गुरु, वो कितना लोगों को मदद कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र राजा सन्यास लेकर श्रीरंगम रंगनाथ जी का वहां गए। उसके बाद बहुत किताबें लिखा है उन्होंने और दीक्षा दिया। बहुत प्रचार किया है। तो वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेवा दैन सर्विंग द किंगडम। तो जो संन्यास लेते हैं, जो प्रचार करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य तो स्मॉल प्लेस, उससे भी ज्यादा सेवा कर सकते हैं। Special story regarding Hanuman ji in Manap. I don't know, they say Hanuman is growing, but we don't know. This Hanuman ji, they cover him with butter. Regularly पूरा butter से उनको cover करते हैं। वहाँ एक साइड हनुमान जी हैं, दूसरा साइड गरुड़ देवी हैं। So they are like द्वारपालकास or the servants, main servants of the Lord. I don't know whether कोई स्पेशल कहानी है, ऐसा कुछ पता नहीं। आपको सुना है? पता नहीं कोई स्पेशल स्टोरी ऐसा।